बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। ये हमारे पास सेट्स और फंक्शन से रिलेटेड होगा। सेट्स जिस तरह स्टूडेंट्स हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें हम सेट को मुख्तलिफ तरीके से लिखना सीखेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। जो हमारे पास है, इट इज सम टाइम मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द सेट बिल्डर इन स्पेसिफाइंग अ सेट। ठीक है, बाज़ात बहुत ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए कि हम सेट बिल्डर नोटेशन का इस्तेमाल करें किसी भी सेट को स्पेसिफिक करने के लिए, मतलब ख़ास बनाने के लिए। ख़ास बनाने का मतलब है कि उसमें किस कैटेगरी के, किस किस्म के जो नंबर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? ठीक है, वो हम लिखेंगे कि दिस इज़ डन बाय यूजिंग सिंबल्स और लेटर्स फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट। ठीक है, हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे और लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी स्टूडेंट हमारे पास होता है इन जनरल। जिस तरह देखिए हमारे पास अगर 1 2 3 4 हो, इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमको एक्स का नाम दे दें, तो जो एक्स होगा ये हमारे पास आर्बिट्रेरी होगा। नंबर्स स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द नंबर्स, उस सेट को हम स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर्टी से। ठीक है, जो तमाम नंबर्स पे इम्प्लाई हो रही होगी। ठीक है, मतलब तमाम नंबर्स के लिए वो कॉमन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 4 84। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को गौर से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जैसे हम सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 है, सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, देन हमारे पास 9 है, 9 हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास 16 है, 16 हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर। इसी तरह 25 है, ये हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात जो हमने देखनी है वो देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू सेम है और कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर जो है वो सेम आ रहा है, चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, बेस पे। हमारे पास 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम n लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इज ऑब्वियसली हम ये भी बताएंगे कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे किस तरह, तो देखिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगेन हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले हम इनको कोई भी अननोन वेरिएबल का नाम दे देंगे, हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब हमने बताना है कि एक्स हमारे पास है किस तरह का। आगे हम स्लैश लगाएंगे। स्लैश होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये सच दैट को शो करवाता है, सच दैट। ठीक है, सच दैट मतलब इस तरह के। एक्स जो है वो हमारे पास, केयर हमारे पास सेम है। ठीक है, ये सेट हो जाएगा हमारे पास। बाकी यहाँ से यहाँ पे चेंजिंग आ रही है तो हम इसको कह देंगे ये एन है। ठीक है, एन का हम स्केयर ले रहे हैं। अब आगे हमने बताना है कि एन हमारे पास किस तरह का है। 1 2 3 4 5 है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। एन हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब जो सिंबल है ये हमारे पास एलिमेंट को शो करता है कि मतलब एन जो है वो नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है। जो ई है ये हमारे पास या तो शो करता है बिलोंग्स टू, या हमारे पास ये एलिमेंट को शो करता है कि एन जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखें हमारे पास, देखें ये भी हमने बता दिया। अब तीसरी बात जो है, ये वाला जो सिंबल है ये हमारे पास एंड को शो करता है। ठीक है, एंड ये वाला जो सिंबल है ये हमारे पास एंड को शो करता है। ठीक है, उल्टा वी जो है, अगर हम सीधा वी लिखेंगे तो ये हमारे पास और को शो कराएगा। ठीक है, तो आगे हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। तीसरी बात ये है कि हमारे पास जो एन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। देखिए हमारे पास सेट है, इसकी दो बाउंड्रीज है। सबसे पहले हमारे पास 1 है, दूसरी साइड पे हमारे पास 484 है। ठीक है, हम स्केयर ले रहे हैं तो देखिए हमारे पास किसका स्केयर बन रहा है, ये 484 का
ठीक है, इसका हम अंडर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास ये किसका स्क्वायर बन रहा है 22 का। 484 का हमारे पास अगर स्क्वायर रूट 22 आएगा, 22 है उसका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 484। यहाँ पे दूसरे एंड पे हमारे पास क्या आ गया है 22। इन वैल्यूज को हमने क्या कहा था x कहा था, लेस देन और इक्वल का सिंबल लगा पहले हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से एंड 1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास देखें 2 4 8 16 32 64 एंड 150। सेट पे गौर करते हैं तो देखिए हमारे पास ये 2 है, 2 को हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है, 2 को हम 2 टाइम करवा रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 को हम 3 टाइम करवा रहे हैं तो हमारे पास 8 आ रहा है, 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 16 आता है, 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 आता है। ठीक है, इसी तरह सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में भी हमें वाज़ेह समझ आ रही है, जो पावर है वो हमारे पास चेंज हो रही है और 2 जो है वो हमारे पास सेट है। मैंने आपको बताया था ये जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसको हमने n का नाम देना है, जो सेट है वो हम ऐसे लिखेंगे, मतलब 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और n जो होगा वो हमारे पास आएगा क्योंकि ये चेंज हो रही है। ठीक है, अगेन हमारे पास यहीं से हम देख लेते हैं ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही हो। तो देखिए हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले x such that x is equals to 2n 2n। ठीक है, अब n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 काम कर लिए। तीसरा क्या था कि हमने बताना है कि 2 से लेकर 150 के दरमियान की वैल्यूज हैं। दोनों बाउंड्रीज हमारे पास यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 150। ठीक है, ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू एक्स, लेस देन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम शो करवाते हैं जी से। ये हमारे पास होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमें समझ आ रही है कि जो हमारा सेट है ये नेचुरल सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमने बता दिया कि हमारे पास क्या है इंटीजर्स हैं, प्रॉपर्टी हमें हमने शो करवा दी। अब हमने क्या बताना है, इनकी बाउंड्रीज बतानी है। पहले बाउंड्री हमारे पास क्या है 0। ठीक है, एंड पे हमारे पास क्या है 1000। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास है, देखें हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, तो हमें नज़र आ रहा है ये 6 का टेबल बन रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24 एंड सो ऑन। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, अब देखें 6 हमारे पास सेट है, सेम आ रहा है, तो 6 को हम सेट कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे पास, चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। अगेन हमारे पास n क्या आ जाएगा n, तो ये हमारे पास क्या बन गया 6n। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n। ठीक है, और n जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और आगे हमने क्या करना है, बताना है कि जो हमारे पास n है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है, ठीक है, ये इसमें हमने क्या बताना है कि n हमारे पास जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो n जो है वो हमारे पास देखिए यहाँ से 1 से लेके 20 तक है। ठीक है, 1 से लेके 20 तक है, तो ये हमारे पास n की क्या बाउंड्री आ जाएगी 1 लेस देन इज इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 20। अगर देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 100 102 104 और अप टू 400। ठीक है, देखें सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन की तरफ देख लेते। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है 100, पार्ट 6 तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास है 13927। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले 1 है, फिर 3 है, 3 का हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आएगा, 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 आएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3 को अगर हम 0 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 3 की पावर 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3
3 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 लेंगे तो 27 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें सेट वैल्यू क्या है 3, और चेंज क्या हो रहा है हमारे पास n, यहाँ पे पावर चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी n। अब देखिए ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से जो सेट स्टार्ट होता है वो हमारे पास होल नंबर्स का होता है। ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, और जो n है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स से। होल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिए हमारे पास क्या है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100, सॉरी 50 एंड 100। सारे जो डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास 100 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, इन सारे डिजिट्स के साथ हम 100 को डिवाइड करवा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ, ठीक है, सिंपली ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 5, 10, 15, 100। देखें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 आ रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम तो 10 आ रहा है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 15 आ रहा है। ठीक है, अब सोन हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 5 जो है वो सेट है। ठीक है, ये हमने 5 लिख लिया। चेंजिंग कहाँ पे आ रही है हमारे पास यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू सॉरी 5n, और n जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। एंड अब हमने इसकी जो बाउंड्री है वो देनी है। n जो है वो 1 से लेके 20 के दरमियान है। ठीक है, n को हम 1 से 20 के दरमियान मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो हमारे पास ये वाला सेट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 लेसन इज इक्वल टू x लेसन इज इक्वल टू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिंपली x such that x belongs to integers and -100 बिटवीन है तो हम सिर्फ लेसन का साइन लगाएंगे, x लेसन 100। ठीक है, हमारे पास उसने कहा है कि बिटवीन -100 एंड 1000 है, तो हमारे पास जो इक्वल का सिंबल है वो नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।